सुप्रभातम। आज हम द्वादश पाठ है 12वें पाठ का मधुरा श्लोका का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। ये पाठ जो है इसके अंदर श्लोक जो है इनका जो है श्लोक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जो है इस पाठ की जो अभ्यास कार्य है इसका हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो दिनांक है 1/12/2020। मधुरा श्लोका। मधुरा श्लोका कक्षा 7। मधुरा श्लोका 12वां पाठ का जो है ये पुनरावृत्ति कार्य है। इस पाठ के अंदर जो है पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारण, अर्थात शुद्ध उच्चारण करना। उसके बाद में दूसरा है श्लोक के भ्य पदानि गृहीत्वा श्लोक का नाम अन्वनय पूर्य, अर्थात एक श्लोक दिया हुआ है उसको जो है पद के रूप में दिया हुआ है और अन्वयन करके अर्थात उसके जो रिक्त स्थान के अंदर जो है उपयुक्त पद कौन सा आएगा वो हमको भरना है। तो यहाँ पर देखिए 4 श्लोकों का जो है यहाँ पर अन्वयन दिया हुआ है, उनको हमको पूरा करना है। तो पहला श्लोक है हमारा है गौरवाम प्रश्न संख्या 2 का पहला श्लोक। इसका पहले रिक्त स्थान में आएगा गौरवम दाना। गौरवम दाना, ये दाना शब्द जो है ये प्रथम रिक्त स्थान में आएगा। गौरवम दानात प्राप्यते वित्तस्य संचयात्, और द्वितीय रिक्त स्थान में आ जाएगा संचयात्। संचयात्, ठीक है। वित्तस्य संचयात् तु न प्राप्यते पयोदानां स्थिति तीसरे रिक्त स्थान में उच्चई। तीसरे में क्या आ जाएगा उच्चई, ठीक है। पयोधि नाम अधः भवति, अर्थात ये पहला जो श्लोक है पहला श्लोक है इसके पहले रिक्त स्थान में दानात्, दूसरे रिक्त स्थान में संचयात् और तीसरे रिक्त स्थान में उच्चई पद आए। अगला है पयोधि नाम अधः भवति। दूसरा श्लोक है इसका, ये पहला श्लोक है, कहता है गच्छन् पीपीलिके योजना नाम शतानि। पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा शतानि। शतानि गच्छति अगच्छन्, द्वितीय में वैनतेय और द्वितीय में आ जाएगा वैनतेय, ठीक है। शतानि वैनतेय एकम पदम न गच्छति। गच्छति, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान, दूसरे श्लोक के पहले रिक्त स्थान में शतानि, दूसरे रिक्त स्थान में वैनतेय है और तृतीय रिक्त स्थान में गच्छति पद आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा गच्छन् पीपीलिके योजना नाम शतानि गच्छति। अब अगच्छन् वैनतेय है एकम पदम न गच्छति। फिर है तीसरा रिक्त स्थान, तीसरा श्लोक संपूर्ण कुंभे शब्दम। पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा शब्दम। संपूर्ण कुंभे शब्दम करोति,
अर्धे घटे नूनम घोषम उपैति। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? घोषम। और तीसरे में आ जाएगा उपैति। कुलीन विद्वान गर्वम। तीसरे में क्या आ जाएगा? गर्वम न करोति। गुण विहीन मूढ़ातु जलपंती। और चौथे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? जलपंती। जलपंती। ठीक है। तीसरे श्लोक के पहले रिक्त स्थान में शब्दम, दूसरे में घोषम, तीसरे में गर्वम और चौथे में जलपंती। इस श्लोक के अंदर जो है रिक्त स्थान पद कितने हैं? 4 है। ठीक है। फिर अगला है चौथा, मृगई रिक्त स्थान न अभिषेके न रिक्त स्थान क्रियते विक्रमार्जित राज्यस्य रिक्त स्थान स्वयमेव भवति। अर्थात चौथा जो श्लोक है उसके अंदर बताया गया है, श्लोक संख्या 4, मृगई सिंहस्य। पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सिंहस्य। दूसरा है मृगई सिंहस्य न अभिषेके न संस्कार। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? संस्कार। ठीक है। तीसरा है, कहता है न मृगई सिंहस्य न अभिषेके न संस्कार क्रियते विक्रमार्जित राज्यस्य मृगेंद्रता स्वमेव भवति। और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? मृगेंद्रता। मृगेंद्रता। ठीक है। पहले वाले चौथे श्लोक के पहले वाले में सिंहस्य, दूसरे वाले रिक्त स्थान में संस्कार और तीसरे वाले में मृगेंद्रता। तो ये है हमारा मृग सिंहस्य न अभिषेके न संस्कार क्रियते विक्रमार्जित राजस्य मृगेंद्रता स्वयमेव भवति। फिर अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, एक पद में उत्तर लिखना। एक पद में उत्तर लिखना। प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न संख्या 3 जो एक पद का प्रश्न है, इसके अंदर हमको जो है इसके प्रश्नों का उत्तर हम केवल एक पद में लिखना है। जैसे गौरव है कस्मात् प्राप्यते। गौरव जो है किससे प्राप्त करते हैं? तो यहां आ जाएगा दानात्। गौना दानात्, गौरव दानात् प्राप्यते। इसका दूसरा है उत्तम किम इच्छन्ति। तो उत्तम लोग जो है क्या चाहते हैं? मानम। मानम। उत्तमा मानम इच्छन्ति। अगला है कीदृश विद्वान है गर्वम न करोति। तो क्या कैसे लोग गर्व नहीं करते हैं? कुलीन। एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कुलीन। चौथा है हमारा उदये कै रक्त भवति। तो क्या हो जाएगा? उदय उदय सविता। क्या आ जाएगा यहां पर? सविता। ठीक है। और फिर है पांचवा के सर्वत्र न भवन्ति। तो साधवे। साधवे सर्वत्र न भवन्ति। ये है हमारा एक पद के प्रश्नों के उत्तर। पहले वाले प्रश्न में दानात्, दूसरे वाले में मानम, तीसरे वाले में कुलीन है, चौथे वाले में सविता और पांचवें प्रश्न में साधवे उत्तर लिखा जाएगा। फिर अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। प्रश्न संख्या 5। इन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना होता है। प्रश्न संख्या
उच्चार। पूर्ण वाक्य पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। पहला है इसका, कहता है गौरवम कथम न प्राप्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरवम उत्तर गौरवम वित्तस्य संचयात न प्राप्यते। ठीक है, गौरवम वित्तस्य संचयात न प्राप्यते। फिर अगला प्रश्न है क एकम पदम अपि न गच्छति, तो वैनतेय अगच्छन् एकम पदम अपि न गच्छति। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। फिर है अगला प्रश्न 3। अगला प्रश्न क्या कहता है गुणै विहीना मूढ़ा किम कुर्वन्ति, तो गुणै विहीना मूढ़ा जलपन्ती। अगला है चौथा प्रश्न, क्या कहता है कस्य अभिषेक मृगेन क्रियते, तो कहता है सिंहस्य अभिषेक मृगेन क्रियते। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 5। क्या कहता है संपत्तौ च विपत्तौ च केषाम् एक रूपता भवति, तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। तो ये था हमारा जो है ये पांचों प्रश्न जो है हमारे पूर्ण वाक्य के प्रश्न थे। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5। पाठात् विपरीतार्थक पदानि चित्वा लिखत। पाठात् विपरीतार्थक पद, प्रश्न संख्या 5। विपरीतार्थक पद।
देखिए पाठार्थ विपरीतार्थक पदानी चित्वानी पद दिया हुआ है और हमको जो है उसका विपरीतार्थक पद लिखना है। तो यहां पर हम लिख देंगे पदानी, ठीक है, और यहां पर विपरीतार्थक पदानी। विपरीतार्थक पदानी। तो पहला है गच्छन, गच्छन, और इसका विपरीत शब्द क्या होगा? अगच्छन, अगच्छन। फिर अगला है हमारा प्रश्न 2, उत्तमा, उत्तमा, और इसका विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? अधमा, अधमा। फिर है तीसरा विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा? मूढ़ है, मूर्ख, मूढ़ है। फिर चौथा है हमारा अस्त समये, अस्त समये, ठीक है, उदये, उदये। पांचवा है हमारा उच्चई, उच्चई, और यह क्या हो जाएगा? अध है, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अध, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 6, श्लोकांशान योजय। श्लोक, श्लोक के अंशों को जोड़ना, ठीक है, श्लोक के अंशों को जोड़ना, श्लोकांशान योजय। जैसे मानो ही, पहला है इसमें दिया हुआ है मानो ही, और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? महताम, और दूसरे वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? धनम, महताम धनम, मानो ही महताम धनम। दूसरा है हमारा रिक्त स्थान, दूसरा है जलपंती, जलपंती मूढ़ास्तु, जलपंती, जलपंती मूढ़ास्तु, ठीक है। और इसके रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? गुणैर विहीना, गुणैर विहीना। अगला है हमारा शैले शैले नैमाणिक्यम। तीसरा है शैले 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 नैमाणिक्यम, माणिक्यम, शैले शैले नैमाणिक्यम। और अगला है स्थिति उच्चई, स्थिति स्थिति उच्चई, स्थिति उच्चई, पयोदाना, पयोदाना, स्थिति उच्चई पयोदाना। और अगला है हमारा पांचवा संपत्तौचय विपत्तौचय, संपत्तौचय
विपत्तौ च। महताम एक रूपता, महताम एक रूपता। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ये था हमारे जो है श्लोकों के अंशों को जोड़ने का प्रश्न। और अगला हमारा प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरु, अर्थात हमको जो हिंदी के वाक्य दिए गए हैं उन हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। पहला है, पहला दिया हुआ है छात्र सफलता चाहते हैं। ये हमारा हिंदी का वाक्य है। इस वाक्य को हमको संस्कृत में बदलना है। छात्र सफलता चाहते हैं तो छात्राः सफलताम वाञ्छन्ति। सफलताम इच्छन्ति। छात्राः सफलताम इच्छन्ति, अर्थात छात्र जो है सफलता चाहते हैं। क्या तुम धन चाहते हो? अगला हिंदी वाक्य है क्या तुम धन चाहते हो? किम किम त्वम धनम, किम त्वम धनम वांछसि। धनम वांछसि, क्या तुम धन चाहते हो? अगला है हमारा तीसरा, किम त्वम धनम वांछसि। उद्यान में सफेद और लाल फूल हैं तो उद्याने श्वेतानि, सफेद श्वेतानि रक्तानि च, सफेद और लाल फूल हैं। पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि सन्ति। और अगला है हमारा चौथा वाक्य, क्या है? विद्वान गर्व नहीं करता। विद्वान गर्व नहीं करता। विद्वान गर्वम न करोति। ठीक है। और अगला है हमारा पांचवा, कहता है आकाश ऊपर है और धरा नीचे है। आकाश है, आकाश है ऊपरी, आकाश ऊपर है और धरा नीचे है। अस्ति, अस्ति धरा च, धरा च नीचई अस्ति। और धरा कहाँ है? नीचे, नीचई अस्ति। आकाश ऊपर है और धरा जो है वह नीचे है। ये थे हमारे जो है हिंदी के जो है वाक्य थे और इनको जो है हमको संस्कृत में बदलना था। छात्राः सफलताम इच्छन्ति, किम त्वम धनम वांछसि, उद्याने श्वेतानि रक्तानि च पुष्पाणि सन्ति। और विद्वान
गर्वम न करोति, आकाश से ऊपरी अस्ति, धरा च नीचई अस्ति। ठीक है, इनको जो है सावधानी पूर्वक उच्चारण करना है और सावधानी पूर्वक इनको हमको गृह कार्य में लिखना है। और इन श्लोकों को जो है पाठ के श्लोकों का स्वर सहित वाचन करना है, याद करना है। और ये सुंदर इस नीति श्लोक है, इन नीति श्लोकों के आधार पर जो है हम अपने आचार विचार संस्कार व्यवहार को उत्तम बना सकते हैं। अतः इस श्लोक और आगे कहता है कि कक्षा के अंदर इस श्लोकों को जो है याद करके सुनाएंगे, हम याद करेंगे तो हमारा जो है वाचन बहुत अच्छा होगा और हमारा प्रभावशाली जो है पाठन कार्य पूरा होगा। ठीक है, ये था हमारा 12वें पाठ का मधुर श्लोकों का पुनरावृत्ति कार्य। धन्यवाद।